नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के उद्घाटन समारोह में कई फिल्मी हस्तियों संग शाहरुख खान भी इसमें शामिल हुए। इन दिनों आपको पता होगा कि शाहरुख खान की आने वाली जो फिल्म है पठान, उसको लेकर काफी सुर्खियां हैं और शाहरुख खान काफी चर्चा में चल रहा है। मंच पर जब वो थे तो अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। भले ही उनकी फिल्म को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी के निशाने पर वो आ गए हैं और अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में भी बावजूद इसके उन्होंने लोगों को सकारात्मक बने रहने का यहां पर संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब जिंदा हैं। इस मौके पर अमिताभ बच्चन भी यहां पर थे। दोनों फिल्मी हस्तियां कोलकाता में सोशल मीडिया पर फैली नफरत और नकारात्मकता पर खुलकर बोले। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के उद्घाटन समारोह में शाहरुख खान ने अपनी आने वाली फिल्म पठान को सांप्रदायिक निशाना बनाए जाने का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उनका संदेश साफ था। और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। थैंक यू वेरी मच। पठान फिल्म रिलीज होने से पहले ही दक्षिण पंथियों के निशाने पर आ गई है, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयानों को हवा दे रहे हैं। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया ही दोषपूर्ण है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता को लेकर के फिल्माया गया गाना है पठान फिल्म का। मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। और दीपिका पादुकोण पहले भी जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में आ चुकी हैं। उससे उनकी पहले भी मानसिकता सबके सामने आ चुकी है और इसलिए मेरी मान्यता है कि ये जो गाने का नाम है बेशर्म रंग, ये भी अपने आप में आपत्तिजनक है। But even now, ladies and gentlemen, and I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. पिछले कुछ महीनों में फिल्मों को बैन करने और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नफरत के माहौल में इजाफा हुआ है और इस बारे में हिंदी फिल्म उद्योग के दो सबसे बड़े सितारों ने दो टूक राय रखी। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में बहुत सारे फिल्म्स दिखाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फिल्म्स की बात नहीं है। फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए विचारों की जो लड़ाई है, उस पर अमिताभ बच्चन ने एक बहुत लंबा और काफी डिटेल्ड स्पीच दिया और शायद यही इस फिल्म फेस्टिवल का पहचान है। फिल्म से जुड़े हुए विचार, वैल्यूज जो है, उस पर भी यहां पे फोकस किया जाएगा। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर एक फिल्म से आहत हैं। उन्होंने कहा है कि पठान फिल्म के गाने में अभिनेत्री की वेशभूषा और दृश्यों को ठीक करें, नहीं तो फिल्म को राज्य में अनुमति दी जाए या नहीं, इस पर फैसला किया जाएगा। वैसे इस मामले में वो अकेले आहत नहीं हैं। कांग्रेस और मुस्लिम संगठनों ने भी फिल्म के सीन्स को लेकर आपत्ति जताई है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने कहा है कि फिल्म मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काया गया है। इस रिपोर्ट को देखते हैं। ये काफी आपत्तिजनक पिक्चर है। इसमें हमारी काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया है। मैं इस पर एफआईआर कराने के लिए बोलूंगा और मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित फिल्म कैसे हो इस पर विचार करेंगे। मैंने उसका ट्रेलर देखा है और सच में उसमें आपत्तिजनक दृश्य है। हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं, उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है। हिंदू धर्म के धार्मिक त्योहारों को लेकर ही इस तरह की क्लिपिंग, विज्ञापन क्यों जारी किए जाते हैं? आज वो इन लेस्बियन को करवा चौथ का व्रत तोड़ते हुए छलनी में देखते हुए बता रहे हैं। कल को लड़का लड़की दोनों लड़के ही फेरे लेते दिखा देंगे, शादी करते हुए दिखा देंगे। ये आपत्ति है। क्यों आश्रम नाम, क्यों किसी दूसरे का रख के दिखाओ। हम एक स्थायी गाइडलाइन जारी करने वाले हैं कि आपत्तिजनक अगर कोई सीन है
या किसी धर्म की भावना को आहत करने वाले कोई सीन अगर आपकी स्टोरी में है तो पहले प्रशासन को वो स्टोरी दें और अनुमति लें, उसके बाद ही वो फिल्मांकन करें। मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। हरिशंकर परसाई जी ने लिखा था, पवित्रता ऐसी कायर चीज है कि सबसे डरती है और सबसे अपनी रक्षा के लिए सचेत रहती है। अपने पवित्र होने का एहसास आदमी को ऐसा मदमाता है कि उठे हुए सांड की तरह लोगों को सींग मारता है, ठेले उल्टाता है, बच्चों को रगेदता है। ये था लेखक के लिए, लेकिन उनसे माफी के साथ इसमें नेता जोड़ रहे हैं। पवित्रता की भावना से भरा नेता उस मोर जैसा होता है जिसके पाँव में घुंघरू बांध दिए गए हों। वह इत्र की ऐसी शीशी है जो गंदी नाली के किनारे की दुकान पर रखी है। ये इत्र गंदगी के डर से शीशी में ही बंद रहती है। तो मसला ये है कि इस पवित्रता को लेकर विपक्ष और मुस्लिम संगठन भी डर गए हैं, सत्ता के जैसी ही बातें कह रहे हैं। सुनिए। वास्तव में जो अभी हमने चित्र देखा है, इतना अभद्र और गंदा चित्र, भारतीय संस्कृति इसको स्वीकार नहीं करती। हमारे देश की ऐसी परंपरा नहीं है इस तरह के अर्धनग्न चित्र नौजवानों के बीच परोसे जाए। तो पठान नाम से कोई फिल्म बनाई गई है जिसमें मज़हब इस्लाम के कानून और उसूलों का मजाक उड़ाया गया है। बहुत बेहूदगी, अश्लीलता और नंगापन दिखाया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी हर उस अमल की मुखालिफत करती है, मजम्मत करती है, विरोध करती है जो अमल मज़हब इस्लाम की तौहीन करने के लिए किया जाए या मुसलमानों का मजाक उड़ाने के लिए किया जाए। फिर परसाई पर लौटते हैं। वो कहते हैं जनता न्याय की मांग करती है तब उसे किसी दूसरी चीज में उलझा देना चाहिए, नहीं तो वह खतरनाक हो जाती है। जनता कहती है हमारी मांग है महंगाई बंद हो, मुनाफाखोरी बंद हो, वेतन बढ़े, शोषण बंद हो। तब हम उससे कहते हैं नहीं, तुम्हारी बुनियादी मांग गोरक्षा है। बच्चा आर्थिक क्रांति की तरफ बढ़ती जनता को हम रास्ते में ही गाय के खूंटे से बांध देते हैं। यहाँ हम सिनेमा के खूंटे से बंध रहे हैं। अब देखिए ना, नहीं तो विपक्ष गृह मंत्री से कानून व्यवस्था पर सवाल पूछता, लेकिन दोनों फिल्म खेल रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक महिला बच्चे अपराध के शिकार हो रहे हैं। 2021 में बाल यौन शोषण के कुल 33,036 मामले सामने आए थे। इसमें अकेले मध्य प्रदेश में ही 3,515 मामले थे। महिलाओं से बलात्कार के 6,462 मामले दर्ज हुए थे। 2021 में यहाँ SC/ST एक्ट के तहत 2,627 मामले दर्ज हुए थे, जो 2020 की तुलना में 9.38% अधिक थे। लेकिन हम सब पवित्रता के पाखंड में डूबे रहे। ये नेता, अभिनेता, विपक्ष सबके लिए अच्छा और सहूलियत भरा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जिस तरह फिल्म, वेब सीरीज, विज्ञापनों को लेकर आहत होते हैं, पवित्रता भंग करने की बात कहते हैं, ऐसे सिनेमा हॉल के मालिकों, निर्माताओं, निर्देशकों को चाहिए कि वो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अलावा एक प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय से भी ले लें, ताकि फिल्मों के प्रदर्शन में कोई दिक्कत भी ना आए और फिल्मों के प्रदर्शन के बाद मध्य प्रदेश का पवित्र वातावरण अपवित्र भी ना हो। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और अब खबर महाराष्ट्र के नासिक से, जहां सड़क दुर्घटना में हुई एक शख्स की मौत में बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि जिस व्यक्ति ने अपने नाम से तकरीबन 4 करोड़ का बीमा कराकर रकम हड़पने के लिए किसी अनजान की हत्या की साजिश रची थी, उसके साथ प्लान में शामिल एक औरत और दूसरे साथियों ने उसकी ही सड़क दुर्घटना में मौत दिखाकर 4 करोड़ का बीमा हड़प लिया। पुलिस ने इस मामले में महिला सहित बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखते हैं रिपोर्ट। नासिक में रहने वाले अशोक भालेराव की पिछले साल 2 सितंबर को सड़क दुर्घटना में मौत की खबर आई, लेकिन अब 1 साल बाद पुलिस की जांच में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। बॉम्बे नाका पुलिस के मुताबिक मृतक शख्स 4 करोड़ की बीमा की रकम हड़पने के लिए बनाई साजिश का खुद ही शिकार हो गया। सन 19 पासून
सुरुवातीपासून प्लॅन केला. साल 2019 में प्लान बनाकर अलग बीमा निकाला और उनका प्लान था कि किसी तीसरे व्यक्ति को मृत दिखाकर बीमा की रकम हड़प लेंगे. लेकिन जब उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं तो जिसके नाम की पॉलिसी थी सबने उसको मिलकर मार दिया और फिर उस पर गाड़ी चढ़ाकर हादसा दिखा दिया. प्लान में शामिल महिला को उसकी पत्नी होने के फर्जी दस्तावेज बनाकर 4 करोड़ की बीमा की रकम क्लेम कर आपस में बांट लिया. सुमारे 4 कोटीचा एकंदर त्यांनी पॉलिसीज क्लेम केल्या आणि त्यांनी ते आपसामध्ये वाटून घेतले. पुलिस के मुताबिक ये मामला दबा रह जाता, लेकिन मृतक के भाई को शक हो गया और फिर उसने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने बीमा की रकम हड़पने की पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया. पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी मंगेश के पास से एक पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया है. मृतक ने अपने साथियों के साथ मिलकर बिल्कुल एक हिंदी फिल्म की तरह बीमा की रकम हड़पने का प्लान बनाया था. साथ में एक महिला को भी रखा ताकि उसे उसकी पत्नी बताकर बीमा की रकम क्लेम की जा सके. उसे बस अपनी नकली मौत दिखाने के लिए एक शिकार की तलाश थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथी रुपयों की लालच में उसका ही काम तमाम कर देंगे. मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित और सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए. और अब एक बेहद दिलचस्प खबर. बजरंगी भाईजान महज रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी होते हैं. हरियाणा पुलिस के एक सिपाही ने 16 साल बाद परिवार से बिछड़ी एक लड़की को उसके परिवार से मिलवाया. बच्ची जब गुम हुई थी तो उसकी उम्र मात्र 7 साल थी और अब वो आज 23 साल की है. दिल्ली में प्राइवेट स्कूल में वो एक टीचर है. बचपन की उसकी कुछ धुंधली सी यादें थी जिसे टटोलते हुए परिवार से मिलवाने में इस जवान को आखिरकार कैसे सफलता मिली, देखते हैं इस रिपोर्ट में. कौन है? लालमुनी. ये मां की ममता है जो बेटी पर बरस रही है. 7 साल की उम्र में गुम हुई लालमुनी आज 16 साल बाद मिली है. 2006 में मां रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आई. काम पर निकली बेटी लालमुनी पीछे रह गई और फिर खो गई. आज मेरा चांद का टुकड़ा. आज लालमुनी दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है. मुझे लगा नहीं था कि मैं फैमिली से मिल पाऊंगी, लेकिन सर ने मुझे मोटिवेशनल करते रहे कि बेटा तेरे फैमिली मैं ढूंढ के ही रहूंगा, मतलब ढूंढ के दिखाऊंगा मैं. और सर ने पूरा कर भी दिया. मुझे बिलीव नहीं था कि सच में मिलेगा. मैं नॉर्मली मान के चल रही थी. बिछड़ी लड़की का परिवार से मिलन हरियाणा के पंचकुला में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग विभाग में कार्यरत एएसआई राजेश कुमार ने मुमकिन कर दिखाया. गुमशुदा बच्चों को मिलवाने के राजेश के किस्से देश विदेश के अखबारों की सुर्खियां बनते रहे हैं. वो 2016 से इस काम में जुटे हैं और उन पर द बुक ऑफ होप नाम से किताब भी छपी है. अभी तक पूरे देश के अंदर मेरे हैं जो, और बाहर भी मैंने नेपाल से मिलवाए हैं, कोई और देशों से मिलवाए हैं. और अभी मेरे 600, ये जो आज लड़की है ये मेरा जो केस है 672वां केस है. ये कहती थी मुआ का पेड़ मैंने सुना, मुआ चुग के लाते थे. और एक जो इसने बताया कि हम पत्थर में से वो निकालते थे, उसकी सब्जी बनती थी. और एक किसने बोला था कि हमारे वहाँ पेड़ थे, झरना था, ये क्या बोलते हैं तालाब था. और एक शादी में गोदी में लेके, जैसे गोद में लेके नाचते थे. और जब हमारे घर में चावल होता था उसकी पूजा करते थे. छोटा भाई है. इस मिलन के मौके पर पूरा परिवार झारखंड के गुमला से दिल्ली आया. मां और दोनों भाई. सितंबर में लालमुनी ने राजेश से संपर्क किया और 4 महीने में ही परिवार से मिलने का उसका सपना साकार हो गया. बहुत याद करते थे, बहुत याद किए. हम आज तक ढूंढते थे. हम तो कहते थे कि आप बहुत ढूंढ चुका है, अब नहीं मिलेगा हम लोग का बेटी, हम बोलते थे. लेकिन राजेश भाई का थी दुआ से मिल गया. करोड़ों की आबादी वाले देश में परिवार की तलाश भूसे के ढेर में सुई तलाशनी जैसी है. पर सच्ची नीयत, बचपन की यादें और नियति फिर से परिवार से मिलने का संयोग लालमुनी की जिंदगी में ले आए. नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया. तो एक बेहतरीन काम कर रहे हैं एएसआई राजेश कुमार. आगे बढ़ते हैं, पंजाब की बात कर लेते हैं, जहां भगवंत मान सरकार लोगों से किए हुए वादों पर कैसे खरी उतर रही है. इसी पर बात करने के लिए एनडीटीवी इंडिया ला रहा है एक विशेष कॉन्क्लेव साडा पंजाब इस शनिवार 17 दिसंबर को, जिसमें शामिल होंगे पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब की जानी मानी शख्सियतें. तो इस 17 सितंबर को देखना मत भूलिएगा साडा पंजाब, दिन भर एनडीटीवी इंडिया पर.